ऐसे देश में रहते हैं जहां की संस्कृति से लेकर परंपरा और बहुत लोकप्रिय चलन में त्योहार मनाना भी शामिल है। फिर बात किसी राष्ट्रीय पर्व की हो तो मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 26 जनवरी यानी हमारे गणतंत्र दिवस का भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य है। देश के संविधान के लागू होने की शुभ घड़ी को याद रखने के इस महत्वपूर्ण दिन का जोश और महत्व अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये दिन एक वातावरण में देश की तरक्की और गणतंत्र की जीत के तैरते पैगाम के और परवाज हासिल करने का है। तो इसी खास मौके पर हम देश के ही उन कुछ लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो गण यानी जनता के इसी मुल्क के लिए गर्व या उपकार से भरे कुछ पैगाम देकर गणतंत्र दिवस की खुशियां साझा कर रहे हैं। अपनों से अपनी बात वाली ये खास पेशकश आप तक पहुंचाते हुए अनादि टीवी को भी खास फक्र महसूस हो रहा है। गणतंत्र दिवस वह दिन जब सन 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया। साल के शुरुआती महीने की यह तारीख उस शुरुआत की याद दिलाती है जब देश ने आजादी से जुड़े एक और अहम पड़ाव की तरफ कदम बढ़ाया था। इसे लेकर अब 7 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। देश ने तमाम मामलों में उल्लेखनीय तरक्की की है। ये सिलसिला अब भी जारी है। साथ ही जारी है देश से उम्मीदों का दौर भी, वो उम्मीदें जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश भी छिपा हुआ है। तो क्या है ये संदेश, आपको सुनवाते हैं। भारत के सभी सम्मानीय नागरिकों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी गणतंत्र से ये अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। इसमें जो ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी और ईमानदार जनता वो कुंठाग्रस्त हो गई है और एकमात्र विकल्प भ्रष्टाचार जो बनकर रह गया उसे समाप्त होना चाहिए ताकि सद्भावना की स्थिति निर्माण हो, प्रशासन में और जनता में विश्वास पैदा हो। हम अपेक्षा करते हैं आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि जितने भी जातिवादी आरक्षण हैं वो समाप्त होने चाहिए, क्योंकि जातिवादी आरक्षण से देश की एकता और अखंडता खोखली होती जा रही है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी भारतीय नागरिक समान है, यह भावना और यह विश्वास हर नागरिक में पैदा होना चाहिए। असल में जो जातिवादी कानून है उससे समाज में बड़ा वैमनस्य, द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ है। हमें भारतीय समाज में सामाजिक समरसता चाहिए, एकता चाहिए, परस्पर विश्वास चाहिए और इसके लिए जितने भी जातिवादी कानून हैं जैसे एट्रोसिटी एक्ट वगैरह ये समाप्त होने चाहिए ताकि जनता में विश्वास जागृत हो, कानून के प्रति जो समानता की भावना है उसका विकास हो सके। विशेषकर महिलाओं में जो आत्मसम्मान की कमी आ गई है और जो दिनों दिन उनके प्रति हिंसा, शोषण और उनके प्रति अत्याचार, बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थमने चाहिए और महिला की प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसका सम्मान, उसकी गरिमा को संजोने की स्थिति में हमारा देश अब आ जाना चाहिए। हमारे गणतंत्र ने 70 वर्ष देखे हैं और 70 वर्षों में कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, परंतु ये जो मैंने कुछ बातें बताई है ये कुछ ऐसे कलंक के समान है जो हमारे भारतीय समाज से समाप्त होगा तो हमारे देश में गणतंत्र और अधिक विकसित होगा और जन जन तक जो अधिकार की भावना है, जो कर्तव्य की भावना है वह फलेगी फूलेगी। धन्यवाद। यह तमाम सेक्टर्स में तरक्की का समय है। नवाचार का हर तरफ बोलबाला है। ऐसे में स्टार्टअप शब्द तो जैसे तरक्की का मूल मंत्र ही बन गया है। तो अब इसी पर बात करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और स्टार्टअप को सफलतापूर्वक आजमाने वाले पहले प्रतिभागी के जरिए जानते हैं कि 70 साल से अधिक के समय के बीच ये नवाचार कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। मेरा संदेश देश के नाम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप है। रेगुलर काम तो कोई भी कर लेता है, जरूरत ही क्या है, 2 वक्त की रोटी, कपड़े और मकान लगभग हर किसी के पास है। ये तो एक सौदा हुआ, जिंदगी का सौदा। एक पक्षी होता है, उसके जो पर होते हैं, अगर वो फेदर का सौदा कुछ समय के लिए कर ले जिसके बदले उसे कुछ मुनाफा मिल जाए, जिंदगी के उस दौर में जब उसके फेदर खत्म हो जाएंगे तब उसे ये रियलाइज होता है कि उम्र के इस पड़ाव में
जहां सेहत साथ नहीं दे रही है, जहां पे मानसिकता साथ नहीं दे रही और इनकम की जरूरत है, वहां पे आदमी फेल हो जाता है। क्या है इस सवाल का जवाब? इसी सवाल का जवाब है स्टार्टअप। अपने दिमाग में आ रहे ख्याल को पेज पे उतारो, उस पर मेहनत करो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है बट फ्यूचरिस्टिक है। आज से 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कि दिमाग की सोच, जुबान का जादू और जो अपनी मेहनत है, जब वो लगेगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और यस, हुआ भी दोस्त, मेरे साथ हुआ, मैंने किया। एक कोटेशन है, गुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेस्ट, बट ये तब होता है जब आप इसमें बेटर, मच बेटर, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। और ये होता है लाइफ में, मेरे साथ हुआ, स्टार्टअप करने वाले हर बंदे के साथ होता है। हर व्यक्ति बोल रहा है इंडिया डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, डेवलप कब होगा, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। कमियों को मत देखो यार, नेशन को हमारी जरूरत है, देश को हमारी जरूरत है, हमें आगे आना पड़ेगा। कोई भी काम की शुरुआत तब होती है जब उसे मैं इस शब्द से नवाजा जाता है कि मैं करूंगा, बस बात खत्म। दोस्त, आज स्टार्टअप की जरूरत है, हमें भी, हमारे देश को भी। और जो बात थी ना कि अपने लिए तो कोई भी कर लेता है, मजा तो तब है जब अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए काम किया जाए। थोड़े समय के सौदे को छोड़कर लंबी जिंदगी के बारे में सोचा जाए, उस काम के लिए सोचा जाए कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैं विरासत में क्या देकर जा रहा हूं, क्या छोड़कर जा रहा हूं। दोस्त, आज हर स्टार्टअप, किसी भी एक सक्सेस प्रोफाइल को आप पढ़िए, उसकी शुरुआत एक स्ट्रगलिंग करियर से हुई थी लेकिन उसका अंत एक सुनहरे भविष्य की तरफ हुआ है। एक बात मेरी याद रखिएगा, दर्द की कोख से मकसद का जन्म होता है और यही एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इस पूरी अवधि में भारतीय समाज ने आजादी के महत्व को भी पूरी तरह से समझा है। ये जाना है कि अपने देश की स्वतंत्रता किस तरह सफलता और उपलब्धियों के लिए मौके प्रदान करती है और इसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला फैक्टर भी शामिल है। मनोरंजन जगत को अभिव्यक्ति के ताकतवर माध्यम के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक जानी मानी शख्सियत इसी आजादी के लिए देश को क्या पैगाम देती है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आज की सुबह फूल की पंखुड़ियों पर ओस के हस्ताक्षर की सुबह है, क्योंकि ये सुबह मात्र सुबह नहीं है बल्कि गणतंत्र के महोत्सव की सुबह है, क्योंकि इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। और एक रंगकर्मी होने के नाते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से न सिर्फ हम अपने आप को व्यक्त करते हैं बल्कि अपने समाज और देश को भी अभिव्यक्त करते हैं। और आज का ये दिन हमें ये भी बताता है कि अब समय आ गया है कि सच को सच और गलत को गलत कहा जाए, क्योंकि आज का युवा वो युवा नहीं है जो मात्र सहमति में सर हिला दे। आज का युवा आपसे प्रश्न करना जानता है, आज का युवा आपसे तर्क भी करना जानता है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं जो शायद मेरी इस बात को सार्थक कर सके कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो जागो देशवासियों, अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझो, अपनी बात को सही ढंग से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना सीखो। और बहुत ही अच्छी एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगी कि केवल सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं होती है, केवल सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वो व्यक्ति भी
अमृत समान है जिसमें सच को सच कहने का साहस नहीं है। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हम ये शपथ लें कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने आप को, अपने समाज को और देश को न सिर्फ व्यक्त करेंगे बल्कि अभिव्यक्त करेंगे। धन्यवाद। अब बात आधी आबादी यानी महिलाओं की। कुछ ना कुछ किंतु परंतु यानी इफ एंड बट्स तो दुनिया के हर एक सेक्टर में हमेशा जुड़ा रहता है। कोई भी चीज या बात संपूर्ण नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश होती है। महिलाओं के क्षेत्रों में भी ऐसा ही है। एक हाउसवाइफ की नजर से देखिए कि इस बारे में हालात क्या हैं और कैसे उनमें सुधार का यहाँ पैगाम दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि महिला सशक्तिकरण की इतनी योजना जो चल रही है उसके बारे में भी सारी महिला अवेयर ही नहीं है, क्योंकि खुद महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो वो कहाँ सशक्तिकरण होगा, कहाँ महिला सशक्तिकरण होगा, बताइए आप ही खुद। सरकार ने नियम कानून बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन नियम कानून पे अप्लाई भी तो होना चाहिए ना नियम कानून अप्लाई होते हैं ना कोई भी पर्सन तो अवेयर है ही नहीं। उसके लिए सरकार को और योजनाएं चलानी पड़ेंगी और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। उसके लिए तब तो जाके हम अवेयर होंगे ना। अभी तो महिलाएं खुद ही अवेयर नहीं है तो फिर क्या अवेयरनेस होगा। कमी यही है कि हमारा देश अभी देखा जाए तो देश में लोगों को नहीं मालूम है कि कितनी योजनाएं हैं और उन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि पहले तो हमें महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी तो जाके उस चीज के लिए, उनके राइट्स के लिए अवेयर होंगी ना। तो पहले हमें महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए महिलाओं को शिक्षित करना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। अभी इतने रेप केसेस और ये सारे केसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ना। कोविड-19 की चर्चा किए बगैर तो इस दौर का कोई भी मामला अधूरा ही रहेगा। इस गणतंत्र दिवस पर भारत के लिए खास गौरव का एक और पल भी है, वह ये कि देश ने वह वैक्सीन इजाद कर ली है जो तमाम विकसित मुल्क भी अब तक नहीं बना सके। तो देश की तरुणाई इस अचीवमेंट पर बात करते हुए क्या संदेश देना चाहती है, आपको सुनवाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 72वें गणतंत्र दिवस पे मैं कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा और खासकर भारत के संदर्भ में। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 12 महीनों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा था और काफी देशों ने कोशिश करी थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन अंत में भारत ने वैक्सीन बना लिया है और उसके ट्रायल्स हो चुके हैं और बाकी कंट्रीज में भी इसको सप्लाई किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि बाकी कंट्रीज ने जिस तरह रेस्पॉन्ड किया है वो आपको काफी खुश करेंगे। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक इमेज शेयर करी थी ऑनलाइन जिसमें वैक्सीन को उड़ते हुए दिखाए गए हैं भारत से ब्राजील तक। और यहाँ तक कि अमेरिका में जो बाइडेन की जो नई प्रेसिडेंसी शुरू हुई है उसमें भी उनने कहा है, उनके विश्व विभाग ने कहा है कि भारत इंडिया इज द ट्रू फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है पूरे विश्व में वो एक बहुत ही दुख की बात है। काफ़ी लोगों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया और काफ़ी लोग ज़्यादा अफेक्टेड भी थे इससे, खासकर विदेशी कंट्रीज, जिसमें मैं ये बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में वो नंबर काफ़ी कम थे। हमारे डॉक्टर्स काफ़ी सफल रहे थे यहाँ पे पेशेंट्स की जान बचाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बताते हुए मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमने बाकी देशों से काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए 130 करोड़ की पॉपुलेशन थी हमारी और उसमें काफ़ी कम डेथ्स हुई हैं। अगर मैं बाकी कंट्रीज से कंपेयर करूं तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। अब खैर वैक्सीन आ गया है, उसके बावजूद हमको चीज़ों पे ध्यान देना है। हमें मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, लगातार हाथ धोते रहना है और जितने भी डॉक्टर्स और वर्कर्स बिना अपनी खुद की चिंता किए दूसरों को सर्व करने के लिए लगे रहे, मेरा उनको सैल्यूट है। और आइए साथ में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन ध्यान देते हुए। जय हिंद। कोरोना की बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक और बहुत अहम पैगाम भी आज की बड़ी जरूरत बना हुआ है और वह है कि कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक सोशल वर्कर के मैसेज के जरिए समझिए कि अभी भी किस तरह इस वैश्विक समस्या से बचे रहने की जरूरत है। जय हिंद साथियों,
देश के 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंशु गुप्ता आप सभी से विनम्र अपील करना चाहूंगी कि देश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम सभी संयमित होकर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रह अपने राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करें। साथियों, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा बनाई एक ऐसी तंत्र व्यवस्था जिसमें हम भयमुक्त होकर उन्नति करें, सुखद जीवन जिए। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख ना भवेत्। जय हिंद, सभी को नमस्कार। किसी भी देश की तरक्की में युवा पीढ़ी का बड़ा योगदान होता है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। गणतंत्र दिवस हमें एक बार फिर मौका देता है कि यूथ को मुल्क की तरक्की से जोड़ने का संकल्प लें। तो युवाओं के लिए एक युवा एक पैगाम लेकर आया है। अपनों से अपनी और उम्मीद भरी बात का बहुत बड़ा परिचायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर एक पैगाम देश के नाम को मद्देनजर रख मैं हमारे देश के यूथ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और ऐसी युवा शक्ति वाला देश छोटे सपने नहीं देख सकता। इसलिए हमें हमेशा हमारी सोच और हमारे सपने दोनों बड़े रखने चाहिए। आज का यूथ कल का लीडर है, इसलिए पूरे देश को मिल को बड़े सपने देखने में सक्षम बनाना चाहिए और उन्हें सही डायरेक्शन, सही हौसला और सही सोच के साथ अपने सपनों को साकार करने का मौका देना चाहिए। युवाओं को, इस देश के यूथ को हर एक चीज के साथ साथ खुद को भी एक्सप्लोर करना सीखना चाहिए। जितनी हो सके उतनी नॉलेज लेनी चाहिए। साथ ही साथ उन रास्तों को खोजना चाहिए जिन्हें पहले कभी खोजा न गया हो। वी शुड थिंक डिफरेंटली और अपनी समस्याओं पर विजय पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। तभी इस देश का युवा एक अच्छा लीडर बन सकता है। हम सब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन लाइफ। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन आज से हमें कहना चाहिए दैट सॉल्यूशंस आर कॉमन इन लाइफ। अगर प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं तो वो अपने साथ साथ सॉल्यूशंस को भी लाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आए हैं तो सॉल्यूशंस भी हर किसी की जिंदगी में आएंगे। हमें सिर्फ कोशिश करते रहना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक मशहूर फिलोसोफर ने एक बार कहा था कि उस जगह को फॉलो ना करें जहां रास्ता ले जा सकता है। इसके बजाय जाओ वहां जहां कोई रास्ता ना हो और अपने निशान छोड़ दो। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार और मैं फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। किसी ने 100% की बात कही है, आशा का रास्ता निराशा से होकर ही गुजरता है। ऐसे में ये पैगाम समझना बहुत जरूरी है कि नाउम्मीदी को उम्मीद की सीढ़ी मानकर आगे बढ़ा जाए। ये कैसे करना है, हमारे अगले मेहमान इससे बखूबी बता रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने देश के यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं और उस राह पर चल रहे होते हैं। चलते चलते उस राह पर काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफी सारी परेशानियां आती हैं और उस परेशानियों के प्रति हमारा स्वभाव कुछ इस तरीके से बदलता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउटिंग करने लग जाते हैं, एक फियर उत्पन्न कर देते हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है वो खुद की ही बेइज्जती कर रहा है। इंस्टेड आप एक लर्नर बनिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए, दूसरों से सीखिए और ग्रो करिए। साथ ही साथ जब आप सेल्फ डाउट करते हैं कि यार ये जो मैंने गोल्स अपने लिखे हैं क्या मैं ये कभी पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं,
इंस्टेड बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हैं। एक दृढ़ संकल्प रखिए, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कितने भी परेशानियां आ जाए, मैं आगे बढ़ूंगा और अपने गोल्स को पूरा करके ही दिखाऊंगा। इसी के साथ एक फियर, जो कि अगर मैं ओरिजिनल रेशियो की बात करूं, 70 to 80% सबके अंदर यही फियर होता है फेलियर का, कि यार अगर मैं गिर गया तो मैं कभी अपने आप को उठा भी पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अपने फियर को समझिए। ये समझिए कि क्या आपका फियर बड़ा है या फिर आपका गोल बड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान वही महान बनता है जिसने अपने फियर को, जिसने अपने डर को जीता, जिसने बिलीव किया है कि वो आगे बढ़ के दिखाएगा। दोस्तों, मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें और गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरे और मेरे सह परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस खास पेशकश के अंत में गणतंत्र और उससे जुड़े पैगाम एक कविता की शक्ल में मशहूर कवि अशेष श्रीवास्तव ने खास इस कार्यक्रम के लिए एक रचना तैयार की है, जिसे हम उनके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन इजाद किया है, उससे हम सबका मन प्रसन्नता से भर गया है और हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। तो प्रस्तुत है मेरी कुछ पंक्तियां। हाहाकार मचे जग में एक आशा का संचार हुआ, डरने से नहीं लड़ने से जीती जाति जंग एहसास हुआ। विकसित देशों के आगे एक विकासशील हो खड़ा हुआ, गणतंत्र दिवस के मौके पर संदेश विश्व गणों को दिया। वो कमियां बहुत यहां लेकिन दिल हौसलों से भरा हुआ, मानवता की सेवा में ये राष्ट्र सदियों से लगा हुआ। लंबे अंधियारे के बाद जैसे सूरज प्रकट हुआ, जन जन में जीवन आशा का एक नया उद्भाव हुआ। हर भारतवासी को अपने वैज्ञानिकों पर नाज हुआ, कोरोना महामारी से लड़ने ये वैक्सीन वरदान हुआ। सबसे बड़े गणतंत्र के गण में वाकई ये कमाल किया, दृढ़ संकल्प और क्षमता का प्रमाण विश्व को दे दिया। असंभव सी लगती मंजिल को मेहनत से जाके छू लिया, थोड़ा धैर्य अनुशासन और तो किला जैसे फतह कर लिया। विदेशियों को हमसे वैक्सीन मांगते मस्तक को गर्वित कर दिया, औरों को वैक्सीन का वादा कर मानवता को जीत लिया। आओ इस उपलब्धि पर हम गर्व करें, मनाएं खुशियां, गणतंत्र दिवस पे अपने घरों पर जलाएं कम से कम एक दिया। गणतंत्र दिवस पे अपने घरों पर जलाएं कम से कम एक दिया। जय हिंद, भारत माता की जय। तो अब मुझे यानी कि शिवानी गुप्ता को ये विशेष कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।